विवादित आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जहां पूजा खेड़कर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो इस मामले में यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी सवालों के घेरे में हैं। वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। मनोज सोनी को पीएम मोदी का करीबी माना जाता है। मनोज सोनी ने कहा था कि उनके इस्तीफे का पूजा खेड़कर विवाद से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसमें साफ है सोनी के इस्तीफे में पूजा खेड़कर विवाद का भी हाथ है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। विवादित आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के साथ अब यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मनोज सोनी ने अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही इस्तीफा देकर दाल में कुछ काला होने के संकेत तो दे दिए थे, और अब इस बीच एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल पूजा खेड़कर का इंटरव्यू किसी और ने नहीं बल्कि मनोज सोनी ने ही लिया था। पूजा खेड़कर का इंटरव्यू 5 सदस्यों के बोर्ड ने लिया था, जिसमें मनोज सोनी भी शामिल थे। बोर्ड ने पूजा को 275 में से 184 अंक दिए थे और पूजा इंटरव्यू लिस्ट में 6ठे नंबर पर थी, जिसकी जानकारी खुद पूजा ने 29 अप्रैल 2024 को दी थी। उन्होंने बताया था कि 26 अप्रैल 2023 को उनका इंटरव्यू हुआ था, जिसमें चेयरमैन मनोज सोनी भी शामिल थे। उनसे इंटरव्यू के दौरान भारत के युवाओं की समस्या, इस समस्या के मूल में क्या है, क्या ये आपस में जुड़ी है, क्या भारत 20-30 वर्षों में इन समस्याओं का हल नहीं कर पाया है, इस तरह के सवाल पूछे गए थे। इस दौरान पूजा ने बताया था कि इंटरव्यू में अधिकतर चर्चा हुई थी, कोई पूछताछ नहीं हुई थी। ज्यादातर सवालों के जवाब में मनोज सोनी अपनी सहमति जताते हुए सिर हिला रहे थे। पूजा ने कहा था कि इंटरव्यू के दौरान मुझसे कोई विवादित विषय नहीं पूछा गया और न ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सवाल किए गए, जिसने ये साफ कर दिया है कि आखिर अपने कार्यकाल से पहले ही मनोज सोनी ने इस्तीफा क्यों दिया। तो वहीं मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है। रमेश ने दावा किया कि इन संस्थाओं की पवित्रता और स्वायत्तता से समझौता किया गया है। यही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि यूपीएससी से जुड़े मौजूदा विवादों के कारण सोनी को बाहर निकाला गया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।